पीछे हम क्लास में जाने थे कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति में कितने अंग होते हैं, क्या क्या भाग होता है त्रिकोणमिति का, उसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नोट में करके लिखे हैं पहला कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, योग मतलब जोड़। हम लोग पीछे क्लास में जान चुके हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। तो किसी भी त्रिभुज, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषम बाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। ये चीज़ देखिए, ये दूसरा नोट नंबर में है कि त्रिकोणमिति में पाई, देखिए एक आया है कांस्टेंट पाई। ऐसे कोई पूछ दे कि पाई किसे कहते हैं, तो परिधि और व्यास, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। यह पाई एक ग्रीक भाषा के शब्द है, लेकिन इस पाई के मान देखिए क्या होता है, त्रिकोणमिति में पाई के जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है। क्षेत्रमिति क्या है, तो जिसमें हम लोग घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला जो पढ़ते हैं, उसमें जो पाई का मान प्रयोग किया जाता है उसमें 22/7 या 3.14। त्रिकोणमिति में पाई के मान 180 डिग्री, क्षेत्रमिति में पाई के मान 22/7 या 3.14 ये प्रयोग होता है। और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। आगे देखिए, त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ, मतलब यदि ये मेरा एक स्तंभ है, मान लीजिए कि यह मेरा त्रिकोणमिति का एक स्तंभ है, तो इसके कितने शाखा होते हैं, कितने भाग होते हैं, उसी के बारे में ये बोल रहे हैं। त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ बोलिए या अंग बोलिए या भाग बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो पूछेगा कि त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियाँ होते हैं, तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होते हैं। कौन कौन, देखिए साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक और उसके बाद कॉट। यानी कि टोटल मिला के ये जो भाग है ये टोटल 6 है। और यही त्रिकोणमिति की क्या है, निष्पत्तियाँ हैं, या इसको अंग बोलिए या इसको भाग बोलिए। त्रिकोणमिति का ये 6 भाग है। यदि ये न रहे तो त्रिकोणमिति को हम, कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको हम ना समझ पाएंगे ना उसको हल कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ये चीज़ जैसे हम लोग जानते हैं कि विपरीत शब्द बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे दिन का उल्टा रात या रात का उल्टा दिन होता है, उसी तरह ये 6 निष्पत्तियाँ में से ये चीज़ समझिए कि 3 जो होता है, 3 सीधा होता है और 3 और इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। वही बात यहाँ पर समझाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कि साइन जो होता है और कौशिक जो होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब कोई पूछेगा साइन के उल्टा क्या होता है, तो कौशिक, और कौशिक के उल्टा क्या होता है, साइन। ये बात हुआ। उसके बाद लोग पूछेगा कि कॉस के उल्टा क्या होता है, तो सेक, और सेक के उल्टा क्या होता है, तो कॉस। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, ओपोजिट होते हैं। आगे देखिए, टैन। टैन के उल्टा क्या होता है, तो कॉट, और कॉट के उल्टा क्या होता है, तो टैन। ये चीज़ को याद रखना है। साइन के उल्टा कौशिक, कौशिक के उल्टा साइन, सेक के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा सेक, उसके बाद टैन के उल्टा कॉट, कॉट के उल्टा टैन। अब देखिए, लेकिन अब यहाँ पर ये तो हम लोग पढ़े जाने यहाँ पर कि साइन, कॉस, टैन, कौशिक, सेक, कॉट त्रिकोणमिति का अंग है, निष्पत्तियाँ हैं। लेकिन यदि कोई पूछ देगा कि साइन आखिर है क्या, कॉस है क्या, तो उसी के बारे में समझाते हैं। हम लोग पिछला क्लास में जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, शेष 2 कोण न्यून कोण होता है, यानी कि 90 से कम और 0 से अधिक होता है। तो इसी के जो भुजा के लंबाई, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, आधार होता है जिसको हम बेस कहते हैं, उसके बाद लंब होता है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि ये इसका संकेत है। तो इसी के भुजा के लंबाई को ही ले करके हम लोग यहाँ पर देखिए साइन। कोई पूछ देगा कि साइन किसे कहते हैं या साइन क्या है, तो सीधा बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात, अनुपात के मतलब होता है बटा, यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। कॉस क्या है, कॉस के बारे में कोई पूछे तो आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं।
टैन कोई पूछे कि टैन किसे कहते हैं, तो लंब और आधार के अनुपात को हम टैन कहते हैं। यानी कि दो दो भुजा के जो अनुपात है, इसी अनुपात से मेरा ये टैन बनेगा। लंब और आधार के अनुपात से टैन, आधार और कर्ण के अनुपात से कॉस, लंब और कर्ण के अनुपात से साइन बनेगा। और इसका शेष जो भुजा, शेष जो निष्पत्तियां हैं उसको आगे बताते हैं।